ये घटना हुई है बलात्कार के बाद जिस तरह से गला काट कर उसे भेज दिया गया था। एक तो 4 घंटे आप पीएमसीएच के बाहर उस लड़की को रखते हैं एम्बुलेंस में, सरकार के मंत्री इस्तीफा दें, 10 घंटे में उस लड़की की मौत हो जाती है जो पिछले 5 दिनों से जिंदा थी। जब उसे एडमिट करते हैं तो आप उसे आईसीयू यूनिट में नहीं, एक गायनी विभाग में डालते हैं जिससे इसका कोई रिलेशन नहीं था। ये कैसे वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल हो सकता है? ये तो एक कस्बे का भी हॉस्पिटल से बदतर हालत में है। और पीएमसीएच की सारी मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हैं। मंगल पांडे के कान पर जू नहीं रेंगी है, तो इस बार मंगल पांडे इस्तीफा देकर लोगों को बता दें कि वो इस बात में सीरियस हैं और वो सरकार इस बात में सीरियस है कि वो ऐसी मनमानी हॉस्पिटल्स में नहीं चलने देगी। जनसुराज भी पूरा आक्रोशित है। अब ऐसे में हम बात करेंगे जनसुराज की ओर से मनोज भारती जी से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे, वहीं दूसरी तरफ लगातार स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। फिलहाल हम बात करेंगे मनोज भारती से। देखिए, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि संवेदनहीन है मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये घटना हुई है बलात्कार के बाद जिस तरह से गला काट कर उसे भेज दिया गया था, एसकेएमसीएच ने उसको 4 दिन तक अच्छी सुविधा दी, लेकिन जब उसको रेफर कर रहे हैं तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ किस डॉक्टर के पास जाना है। इतने गंभीर केस में डॉक्टर जिसको रेफर किया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट आ रहा है, जिससे कि उसकी जल्दी से जल्दी देखभाल की जा सके। एक तो 4 घंटे आप पीएमसीएच के बाहर उस लड़की को रखते हैं एम्बुलेंस में, वो पानी नहीं पी सकती है क्योंकि उसका गला कटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे आप इतनी गर्मी में एम्बुलेंस में रखते हैं। 4 घंटे के बाद हो हल्ला करने के बाद जब उसे एडमिट करते हैं तो आप उसे आईसीयू यूनिट में नहीं, एक गायनी विभाग में डालते हैं जिससे इसका कोई रिलेशन नहीं था। फलस्वरूप 10 घंटे में उस लड़की की मौत हो जाती है जो पिछले 5 दिनों से जिंदा थी। इस हालत में इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार ले और सरकार के मंत्री इस्तीफा दें और उस परिवार को जिस पर यह हादसा हुआ है उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए दिया जाए मुआवजे के तौर पे, और उस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो रेपिस्ट है उसे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि समाज में ये सूचना जाए कि कानून व्यवस्था सही चल रही है। इसको बोला जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी हैं। अब जैसे इनॉग्रेशन किया गया था, ये कैसी फैसिलिटी है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो हॉस्पिटल 4 घंटे एक गले कटे हुए मरीज को वेट करवाता है बाहर और एडमिट करने के बाद आईसीयू में रखने के बजाय गायनी डिपार्टमेंट में रखता है, ये कैसे वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल हो सकता है? ये तो एक कस्बे का भी हॉस्पिटल से बदतर हालत में है। पीएमसीएच के इस कमेंट को, इस पोजीशन को हम बिल्कुल नकारते हैं और पीएमसीएच की सारी मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हैं। एक आखिरी सवाल है, देखिए पीएमसीएच को लेकर जो भी हुआ, अब मंगल पांडे ने कहा है कि कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और आरोपी को सजा होगी। आरोपी की सजा ऐसे कितनी बार केसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार और मंगल पांडे के कान पर जू नहीं रेंगी है। तो इस बार मंगल पांडे इस्तीफा देकर लोगों को बता दें कि वो इस बात में सीरियस हैं और वो सरकार इस बात में सीरियस है कि वो ऐसी मनमानी हॉस्पिटल्स में नहीं चलने देगी। सुशासन नहीं, कुशासन है एक तरीके से। एब्सोल्युटली जी, धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे मनोज भारती जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिजनों को, रेप पीड़िता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। वही आरोपियों के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और साथ ही बड़ी मांग है जनसुराज की कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दे अपना, तो बेहतर होगा। देखिए, इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। कैमरा पर्सन बबलू बिहारी के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज, पटना।